ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। आज़ादी के समय साल 1947 में देश के विभाजन के कारण जान गंवाने वालों और अपने मूल से उजड़ने वालों को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया था। 14 अगस्त 1947 वो तारीख है जब भारत को काटकर बांट दिया गया था और भारत के भौगोलिक रूप से 3 टुकड़े कर दिए गए थे, जिनमें से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़ों को साथ लेकर धर्म के आधार पर एक नया देश बनाया गया, पाकिस्तान। लेकिन विभाजन के बाद कीमत चुकाई इस देश के करोड़ों मासूम लोगों ने। लाखों परिवारों के इन करोड़ों लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। महिलाओं और बेटियों से बलात्कार, लूटमार और नरसंहार की इस पूरी दास्तान को शब्दों में बयान कर पाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। जब ये अभागे अपना सब कुछ गंवाकर भारत आए, लेकिन उस समय के भारत के नेताओं से इनको वो सहारा नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना चाहिए था। यहां तक कि समय के साथ धीरे धीरे इनके दर्द के बारे में बातें करना भी बहुत कम हो गया। परंतु पीएम मोदी ने वर्ष 2021 में लाल किले के प्राचीर से एक बड़ा निर्णय लिया। हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन सभी लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी जान गंवाई। पीएम मोदी ने इस दिन की घोषणा उन सभी लोगों को याद करने के लिए की थी जिन्होंने राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवा दी और अपने मूल से उजड़ गए। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। यह सच है कि समय के पहिए को वापस नहीं घुमाया जा सकता और विभाजन की विभीषिका के दंश को झेलने वाले लोगों और उनके वंशजों को उनके जन्म स्थान, उनकी संपत्ति वगैरह लौटा पाना असंभव है। परंतु हम उनके बारे में बातें कर उनके दुखों में कम से कम शामिल तो हो ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज विभाजन विभीषिका दिवस है। इस मौके पर हम बात करेंगे कर्नल हेम सिंह शेखावत की। झुंझुनू के मंडरेला गांव के इस सपूत ने बचपन से ही देश सेवा को अपना धर्म माना और सेना में शामिल होकर उसे निभाया भी। आज भी वे सेना की सेवा भावना को सलाम करते हैं और नई पीढ़ी को उसी जज्बे के साथ देश की रक्षा के लिए प्रेरित भी करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कर्नल हेम सिंह शेखावत की उम्र लगभग 8 वर्ष थी। झुंझुनू जिले के मंडरेला गांव में एक जागीरदार परिवार में जन्मे हेम सिंह शेखावत ने देश के उस दौर को अपनी आंखों से देखा जब एक ओर आजादी की उम्मीद और उत्साह था तो दूसरी ओर विभाजन का दर्द और अशांति भी। जब आपका पार्टीशन हो रहा था, उनको हमारे गढ़ के अंदर उनको बचा के रखा था। उनका पहले हम मरेंगे, उसके बाद में आप पर कोई आंच आएगी। लेडीज को हमने, हमारे परिवार वालों ने अंदर भेज दिया और बाकी जो हमारे गांव के आदमी थे उसमें मुसलमान भी थे और दूसरे समाज के भी थे, उनको संरक्षण दिया। ऐसे माहौल ने नन्हे हेम सिंह के मन में यह विश्वास बोया कि देश की सेवा और उसकी रक्षा करना जीवन का सर्वोच्च धर्म है। इन्हीं भावनाओं के साथ वे बड़े हुए और भारतीय सेना में भर्ती हुए। जोधपुर के अंदर हमारे बोला गया हमारे कमांडिंग अफसर को कि आपको पाकिस्तान में करीब 80-100 किलोमीटर जाकर उनके कम्युनिकेशन सेंटर, उनके हेडक्वार्टर को बर्बाद करा। कर्नल हेम सिंह शेखावत 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में
10 पैरा रेजिमेंट में कैप्टन थे। छाछरों मोर्चे पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के समय भारतीय सेना ने साहस और रणनीति का परिचय देते हुए पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में 80 किलोमीटर तक प्रवेश किया। ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और बहुत ही सूझबूझ से उसकी तैयारी की गई थी और अच्छे लड़के, अच्छे ऑफिसर और अच्छे हथियारों को उनको उपयोग किया गया था। मैं तो ये कहूँगा तो तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का था, प्लस आपके गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत ही आले दर्जे का था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया, तब उन्हें विशेष आमंत्रण दिया गया। वे मानते हैं कि जिस प्रकार महाराजा गंगा सिंह में अद्भुत नेतृत्व और ऊर्जा का संचार था, वैसे ही प्रेरणादायी शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।